जर्नलाइजिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज इन द जर्नल, और सिस्टमेटिक एक्ट होता है ऑफ एंटरिंग द ट्रांजेक्शन एट डे बुक इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, फॉर एग्जांपल डेट वाइज या इवेंट वाइज। अच्छा, इवेंट वाइज भी अगर देखा जाए तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि 31 वाला इवेंट पहले हो रहा है 28 का बाद में। तो बात तो वही है, डेट वाइज आपने इसमें एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड करनी है, और उस रिकॉर्डिंग को आप क्या कह रहे हैं, जर्नलाइजिंग। जर्नल जब आप मेंटेन कर रहे होते हैं। At the time of journalizing of transactions, when an account is debited, it is denoted by DR, जो भी कहा कि जो डेबिट अमाउंट होगी उसके सामने DR लिखा जाता है, और क्रिएट किया जाता है क्रेडिट अकाउंट बाय टू। जो क्रेडिट किया जाता है अकाउंट, उसके पहले उन्होंने वर्ड लिखा होता है टू, तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि जी अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो। स्टेप्स क्या क्या हैं कि मतलब ये स्टेप्स वो हैं जिसके अंदर आपने स्टेप्स जो कि आप फॉलो करेंगे जर्नलाइजिंग यानी कि फॉर रिकॉर्डिंग इन जर्नल के लिए। सबसे पहले आपने ये देखना है कि अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के। फिर ये देखना है कि उन अकाउंट्स की नेचर क्या है, लाइक वो नेचर से मुराद क्या है। नेचर आपने देखनी है कि वो पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग में किस अकाउंट के साथ उनका लिखा जाएगा। उसके बाद आपने देखना है कि डेबिट कौन सी अकाउंट होगा, क्रेडिट कौन सा होगा। फिर देखना है कि पहले आपने गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसका मकसद क्या है ये बताने का, कि जब आप यहाँ पर पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग जो आप एनालाइज कर लोगे, देख लोगे कि असर्टेन कर लोगे कि कौन सा पिलर जो है वो आपने इसमें मतलब उसका ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो फिर उसके साथ ही फिर आपको याद आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो जब एसेट बढ़ रहे हों तो वो डेबिट होते हैं। तो वो गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बात कर रहे हैं। या फिर हम कहते हैं कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, जैसे हमने कहा ना कैश अकाउंट टू डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। तो जो कैश अकाउंट है वो उसके लिए वो अगर बढ़ रहा है कैश आपका, तो इट मींस एसेट बढ़ रहा है, और अगर एसेट बढ़ रहा है तो वो डेबिट है। तो उसकी बेसिस पे, उस गोल्डन रूल की बेसिस पे हमने डेबिट डिसाइड किया, और उसी की बेसिस पे हमने टू कैपिटल लिखा। क्यों लिखा टू कैपिटल के साथ? क्योंकि हमें पता है कि जब कैपिटल इंक्रीज हो रहा हो तो वो क्रेडिट होता है। फाइंड आउट व्हाट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड विच इज टू बी क्रेडिटेड। आपने ये देखना है कि कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट है, कौन सा क्रेडिट है। रिकॉर्ड द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन द डेट कॉलम। अब जाहिर है अब आपको सारी बात पता चल गई है। अब आपने क्या करना है, डेट कॉलम में डेट लिखनी है। फिर पर्टिकुलर्स कॉलम में डेबिट वर्ड के साथ जो डेबिट अकाउंट है वो लिखना है, और जो क्रेडिट है उसके साथ आपने टू लगाना, जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं इन द पर्टिकुलर्स कॉलम। क्या लिखना है, along with the word debit on the same line against the name of the account, the amount to be debited in the debit amount column, or record the name of the account to be credited in the next line preceded by the word। preceded का मतलब होता है कि पहले वर्ड ये आएगा टू, एट अ फ्यू स्पेस टूवर्ड्स राइट इन द पर्टिकुलर। फ्यू स्पेस टूवर्ड्स राइट का मतलब है कि जब आप कैश अकाउंट लिखोगे ना, उसके नीचे ना थोड़ी सी दो तीन स्पेसेस दे के फिर लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट, ताकि उससे क्या पता चले, उससे जरा आइडेंटिफाई हो जाता है कि डेबिट्स कितने हैं, क्रेडिट्स। मतलब ये है कि बस जर्नलाइजिंग का ना एक वे है, तो उस वे में ये भी अक्सर कह देते हैं कि आप अगर उसको मतलब जो स्टार्टिंग से चीज चल रही है कि जो अकाउंट है वो अगर क्रेडिट होगा तो उसके साथ टू आएगा, और जो टू लिखने से पहले भी थोड़ी सी स्पेसेस छोड़ी जाए। यह फ्यू स्पेसेस टुवर्ड्स राइट in the particulars column and the amount to be credited in the credit amount column in front of the same account। जो अकाउंट आपका क्रेडिट है उसके सामने आपकी अमाउंट भी आ जाएगी। उसके बाद एंड पे आपने छोटी सी एक नरेशन देनी है जो कि एक्सप्लेनेशन होती है ट्रांजैक्शन की, उसको ब्रैकेट्स में लिखना है। Or a thin line is drawn all through the particulars column to separate one journal entry from the other, and it shows that the entry of a transaction has been completed। जब आपने एक एंट्री कंप्लीट कर लेनी है उसके लाइन लगा देनी है, फिर नेक्स्ट एंट्री करनी है, फिर लाइन लगा देनी है। इस तरह से सारी आपकी एंट्रीज जो है वो लिखी जाएंगी। इसके बाद आफ्टर इट लेजर पोस्टिंग वुड बी पोस्टेड। तो हमें पता है जर्नल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग साइकिल में वो होता है कि आपने लेजर में पोस्टिंग करनी है। कहाँ से? जो जर्नल में एंट्रीज किया वहां से। अब देखें हम ना यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन करते हैं